चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई एक छोटी सी हलचल हजारों मील दूर तक भूचाल ला सकती है। आइए इस लहर प्रभाव को परत दर परत खोलकर देखते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये एक असली आर्थिक पहेली है जो दिखाती है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी कनेक्शन की हर एक कड़ी को जोड़कर देखने वाले हैं। तो सब कुछ शुरू होता है मध्य पूर्व में एक बड़े टकराव से। और ये कोई मामूली टकराव नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे दुनिया के एक सबसे जरूरी ट्रेड रूट पर असर डालता है। जरा सोचिए, होर्मुज जलडमरू मध्य, ये दुनिया के तेल के व्यापार के लिए एक मेन हाईवे जैसा है। और ब्लूमबर्ग की ये हेडलाइंस साफ बता रही है कि इस हाईवे पर एक बहुत बड़ा जैम लग गया है। और देखिए, जब तेल की सप्लाई रुकती है तो सबसे पहला और सीधा असर कहाँ पड़ता है? बिल्कुल, एनर्जी मार्केट्स पर। और नतीजा? कीमतों में आग। मतलब देखते ही देखते तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स जैसे सोर्सेज ने बताया कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का दाम $80 प्रति बैरल के भी पार चला गया। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था। कीमतों में ये उछाल कितना तेज और कितना बड़ा था, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और इस तरह की उथल-पुथल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हाई अलर्ट पर डाल देती है, क्योंकि भाई एनर्जी तो हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक्सपर्ट्स ये सोचने लगे कि कीमतें आखिर और कितनी ऊपर जाएंगी। एफएक्स एम्पायर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो ये सवाल उठने लगे कि क्या अगला पड़ाव $90 का होगा। जाहिर है, इससे मार्केट में टेंशन और बढ़ गई। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा इस कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं कि भारत इस बड़े संकट से कैसे निपट रहा था। और बस इसी के साथ ये जो ग्लोबल टेंशन थी वो सीधे सीधे आम घरों तक पहुंच गई। टेलीग्राफ इंडिया की ये हेडलाइन देखिए, ये साफ साफ बता रही है कि रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार को तेजी से एक्शन लेना पड़ा। द इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया गया, रिफाइनरीज को एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के ऑर्डर दिए गए और घरेलू सप्लाई को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। इतना ही नहीं, सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए रूस से भी तेल खरीदने का इंतजाम किया गया। तो एनर्जी का ये संकट अब फाइनेंशियल मार्केट्स तक भी पहुंच चुका था। जाहिर सी बात है, जब एनर्जी महंगी होती है और दुनिया में इतना तनाव होता है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। और इसका असर तुरंत भारतीय शेयर बाजारों पर देखने को मिला। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा नीचे चला गया और निफ्टी में भी भारी गिरावट आई। मतलब एक तरह का पैनिक था। लेकिन इस घबराहट के माहौल में भी एक्सपर्ट्स एकमत नहीं थे। उनकी राय बटी हुई थी। एक तरफ मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े फर्म थे जिन्होंने तेल सप्लाई के रिस्क को देखते हुए इंडियन मार्केट की रेटिंग को इक्वल वेट पर डाउनग्रेड कर दिया। आसान भाषा में कहें तो वो निवेशकों से कह रहे थे कि अभी थोड़ा संभल कर चलो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट्स का मानना था कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं और ये गिरावट लंबे समय के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकती है। लेकिन इसी बीच करेंसी मार्केट में कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा था। ब्लूमबर्ग और द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में इंटरवीन किया और इसका नतीजा ये हुआ कि रुपया अपने रिकॉर्ड लो से वापस मजबूत हो गया। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे संकट के समय में भी सही सरकारी नीतियां स्थिरता ला सकती हैं। तो एक तरफ तो ये एनर्जी संकट चल रहा था, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि इकोनॉमी कभी एक चीज पर नहीं रुकती। एक ही समय पर दूसरे सेक्टर्स में भी बहुत कुछ चल रहा था। जैसे कि टेक सेक्टर में भी काफी उथल-पुथल थी। खबरें थीं कि ओरेकल में हजारों नौकरियां जा सकती हैं। एनवीडिया और इंडियन आईटी सेक्टर जेन एआई से जुड़े नए चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। मतलब एक साथ कई कहानियां चल रही थी जो दिखाती हैं कि पूरी इकोनॉमिक पिक्चर कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अकेले संघर्ष ने एनर्जी से लेकर पॉलिसी और मार्केट्स तक हर जगह अपनी लहरें छोड़ी। ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के नाजुक और गहरे कनेक्शन को एकदम साफ साफ दिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा झटका लगेगा या नहीं, बल्कि सवाल तो ये है कि वो आएगा कहाँ से।